Welcome viewers on my YouTube channel. Today we shall study a letter to God which has been written by Z.L. Funes. Before starting this chapter, I would like to give you a brief introduction of this chapter so that you will understand whole text nicely. A letter to God जो आपका चैप्टर है जिसको लिखा गया Z.L. फ्यून्स के द्वारा, ठीक है। जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड जिसको Z.L. फ्यून्स ने लिखा है। A letter to God is a story about a laborious illiterate farmer named लेंचो। A letter to God जो स्टोरी है एक मेहनती और अशिक्षित किसान जिसका नाम है लेंचो, उसकी स्टोरी है। Whose bread and butter is dependent on farming, जिसकी जीविका जो फार्मिंग पे खेती गृहस्थी पे निर्भर है। Owing to hailstorm his crop is destroyed, ओलों के चलते उसका पूरा का पूरा फसल जो मेहनत करके फसल तैयार किया वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिंस ही हैज़ अ फर्म बिलीव इन गॉड, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा आस्था है, भगवान बहुत ज़्यादा बिलीफ है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को एक पत्र सीकिंग 100 पीस टू सो द फील्ड एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम। वो भगवान को एक पत्र लिखता है और उसमें 100 पैसों की डिमांड करता है अपनी खेत को दोबारा अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, और तब तक सर्वाइव करने तब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाती है। So without wasting a time, I'm going to explain line by line. You have to listen it very carefully, very attentively, so that you will understand whole text, whole story nicely and comprehensively and comfortably. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, the only one in the entire valley. संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, sat on the crest of a low hill, छोटी पहाड़ी के चोटी पे स्थित थी। ठीक है, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर थी और ये घर छोटी पहाड़ी के चोटी पे स्थित थी। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था रिवर को, अनाज से पके हुए खेत को, फूलों से लदे हुए थे जो हमेशा इस बात का यकीन दिला रहे थे, इस बात का संकेत दे रहे थे एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट शावर। केवल आसपास की जो ज़मीन थी, आसपास की जो खेत थी, उसको केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत की थी कम से बहुत तेज़ या वर्षा हो जाए, कम से कम एक बौछार हो जाए। अगर ये हो जाती है, अगर खूब तेज़ वर्षा हो जाती है या कम से कम फुहारे पड़ जाते हैं, तो यकीनन जो उसकी लेंचू की जो फसल है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब होता है संपूर्ण सुबह से। लेंचो जो सेंट्रल करेक्टर मेन करेक्टर है, वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट टू सी अ स्काई टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने सुबह से कुछ नहीं किया सिवाय नॉर्थ पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को, बादलों को निहारने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, वो अपनी पत्नी से बोला कि हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि वर्षा होने जा रही। द ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो महिला थी यानी जो लेंचो की जो वाइफ थी जो सपर तैयार कर रही थी, भोजन तैयार कर रही, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही मर्जी है। द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े लड़के तो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे उसके घरों के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, तभी उस महिला ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो, तभी उस लेंचो की वाइफ ने सभी अपने पति को, अपने बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को, सभी को भोजन के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ये भोजन के दौरान था जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों का एक विशाल का एक भीम का एक बहुत बड़ा पहाड़ आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, क्योंकि बारिश होने वाली थी इसलिए जो अब हवा थी वो क्या थी, मीठी थी और साथ साथ फ्रेश थी, उसमें नमी आ चुकी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग रैन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी था यानी जो लेंचो था, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग रैन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर बारिश का आनंद, बारिश की बूंदों का आनंद उठाने के लिए वो बाहर गया।
When he returned, he exclaimed, जब वो वापस से वह चीख कर बोला, These are not raindrops falling from the sky. ये आकाश से आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं. They are new coins. ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं. The big drops are 10 cent pieces. जो बड़े सिक्के हैं 10 के सिक्के, and the little ones are 5. जबकि छोटे जो बूंदें वो 5 के सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour draped in the curtain of rain. संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डे वो देखता था अनाज से पके हुए खेत को जो फूलों से लदे हुए थे और बारिश की चादर में ढक गए थे, यानी कि उसमें बारिश में एकदम सैराब हो गए थे. बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो. बट सडनली लेकिन अचानक स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो. एक तेज हवा चलना शुरू हो गई. अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल. बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. ये वास्तव में नए सिल्वर क्वाइन के समान, नए चांदी के सिक्के के समान लगती थी. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फॉरजन पर्स. जो लड़के थे, जो लेंचू के लड़के थे, वो निर्वस्त हो गए, बारिश के सामने निर्वस्त हो गए और जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए वो आगे बाहर निकल. इट इज गेटिंग रियली बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. लिंचू चीखते हुए बोला, जोर से चिल्लाते हुए बोला, अब बहुत ही बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ जल्दी ये गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पासेस क्विकली. लेकिन जल्दी गुजरा नहीं. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा होती, पत्थर की वर्षा होती, पत्थर बरसते रहे घरों पे, बागीचे में, पहाड़ घाटी की साइड और साथ साथ कॉर्नफील्ड में. हर जगह 1 घंटे तक ओलों की वर्षा होती रही, पत्थर पड़ते रहे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट. जो उसका खेत था बिल्कुल वाइट हो गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया, जैसे मानो नमक से ढक लिया गया, चारों तरफ नमक बिछा दिया गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री. यहाँ तक पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय. फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों, यहाँ तक कि पौधों से फूल भी गायब हो चुके थे. इतनी तेज पत्थर पड़े थे, इतना जोरदार आवाज में, इतना बड़ी संख्या में, इतने लंबे समय तक पत्थर पड़े थे. लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. जो लेंचो का सोल था, जो उसकी आत्मा थी, बिल्कुल दुख से भर गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया. When the storm had passed, जब तूफान चला गया, तब जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his son. वो अपने खेत के बीच बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this. यानी टिड्डियों का एक दल या टिड्डियों की अगर महामारी भी लगी होती, वो भी आती तो कुछ ना कुछ जरूर बच जाता. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. लेकिन पत्थरों ने, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा. That was a sorrowful one. That night was a sorrowful one. ये जो रात थी सबके लिए दुखदायक, सबके लिए पीड़ादायक, सबके लिए गमशुदा रात थी. All our work for nothing. हमारा पूरा पूरा काम बेकार चला गया. There is no one who can help us. कोई ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी मदद कर सकता है. We will go hungry this year. इस साल हम लोग भूखे रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from the God. But in the hearts of all those who live in that solitude, उन सभी के दिलों में जो लोग उस एकांत घर में रहते थे, मध्य वैली के घाटी के बीच बीच उस एकांत घर में रहते थे. देयर वाज सिंगल होप. उनके पास एक सिंगल होप थी, एक सिंगल आशा थी. हेल्प फ्रॉम द गॉड. भगवान से मदद. डोंट बी सो अपसेट. ज़्यादा उदास मत होइए. इवन दो सीम्स लाइक टोटल लॉस. भले ये प्रतीत होता, भले ये लगता है कि हमारा पूरा लॉस हो गया, घाटा चला गया. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से. यही वो कह रहे थे, यही बात वो दोहरा रहे थे. याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरे रात लेंचो अपने केवल एक होप के बारे में, एक आशा, एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ द गॉड. भगवान की मदद, ईश्वर की मदद. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस. जिनकी आंखें बनाई गई हैं, निर्देशित की गई हैं देखने के लिए
सब कुछ, यानी कि एक आदमी के आत्मा के अंदर, उसकी ज़मीर के अंदर, उसके अंतरात्मा के गहराई के अंदर क्या है, वो भी भगवान की आंखें बनाई गई देखने के लिए। तो ज़रूर लेंचू की जो परेशानी है, लेंचू का फसल बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है, तो ज़रूर भगवान की आंखें उसे देख रही हैं। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड। लेंचू एक बहुत मेहनती आदमी था, बैल जैसा आदमी था, वो अपने खेतों में जानवरों जैसा परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, उषा काल, अर्ली मॉर्निंग, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो स्वयं उसे कैरी करके टाउन ले जाएगा, शहर ले जाएगा, प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स के अंदर उसे डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान को लिखा गया पत्र के अलावा कुछ और नहीं था। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, उसने लिखा, भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करते, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, मैं और मेरा परिवार इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसो की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, दोबारा रोपने के लिए, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स, का तब तक जीवित रहने के लिए, सर्वाइव के लिए, जब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। और आगे उसने लिखा, क्योंकि ओलों ने मेरे सारे फसल को, पत्थर ने हमारी सारी फसल को तबाह बर्बाद कर दिया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप ही हमारी मदद करेंगे, अदरवाइज हमारा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, उसने एनवेलप के लिफाफे के अंदर ऊपर गॉड लिखा एज एड्रेस के तौर पे, उसके बाद उस लेटर को, उस लिखे हुए लेटर को अपने अंदर रखा और उसको घबराए हुए शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and drop into the mailbox, उसने पोस्ट ऑफिस पहुंचने के पास उसने एक मोहर खरीदा, स्टैम्प खरीदा, उसको उस पर मोहर लगाया, उसके बाद उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर गिरा दिया। One of the employees who was a postman and also helped the post office went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God। एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो उस पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था, डाकिया था, वो पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद करता था, वो अपने बॉस के पास जोर से ठट्ठा मार के हंसते हुए गया और उसको अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यहाँ तक कि पोस्टमैन डाकिए के कैरियर के तौर पे उसने अपने जीवन में कभी इस एड्रेस को जान नहीं पाया था, उसे नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल मैन, जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकपाल था, एक मोटा, मिलनसार और फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या जोर जोर से ठट्ठा मार के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र वो क्या हुआ, गंभीर हो गया, वो तत्काल वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर रख के उस लेटर को, जो भगवान को लिखा गया लेटर था, उसको थपथपाने लगा, ऐसे रख के उस पर थपथपाने लगा। अनकमेंटेड, और टिप्पणी की, व्हाट ऑफ फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, क्या फेथ है, क्या आस्था है, क्या यकीन है, मेरा यकीन उस व्यक्ति की तरह होता जिसने भगवान को ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अक्रॉस कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यहाँ तक कि उसने भगवान से पत्रचार करना, वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया है। शो इन ऑर्डर not to shake the writer faith in God, the postmaster came up an idea, answer the letter, इसलिए ताकि जो राइटर है, जो पत्र को लिखने वाला है, उसका जो फेथ है, जो उसका यकीन है, उसकी जो आस्था है, भगवान से हिले नहीं, भगवान में बने रहे। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक ख्याल है, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया या आंसर द लेटर, इस लेटर का उत्तर दिया जाए ताकि लिखने वाले को यकीन हो जाए कि ये उसका जवाब भगवान की तरफ से आया। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तब उसे पता चला इस लेटर का उत्तर देने के लिए केवल इंक पेपर के अलावा और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, यानी केवल इंक पेपर से काम नहीं चलेगा, इसका जवाब देने कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिलेशन, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ गया, जो पोस्टमैन था वो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ गया। He asked for money from his employees, वो अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा डोनेट किया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और साथ साथ उसके बहुत सारे जो मित्र थे
जो फ्रेंड्स थे चैरिटी के काम में, दान दक्षिणा के काम में देने के लिए मजबूर हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर 100 पेसोज, फिर भी उनके लिए असंभव था एक साथ 100 पैसों इकट्ठा करना। 100 पैसे इकट्ठा करना उनके लिए बिल्कुल असंभव काम था, क्योंकि ये 100 साल पहले की स्टोरी है, तो उसमें 100 पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए क्या उस किसान को आधे से ज़्यादा भेजने में पैसा भेजने में सफल हो गया। जो पोस्टमैन था वो उस किसान को यानी लेंचो को आधे से ज़्यादा पैसा भेजने में सफल हो गया। ही पुट द मनी इन एनवेलप एंड एड्रेस टू लेंचो, उसने क्या किया, उस पैसे को एनवेलप में रखा और लेंचो के एड्रेस पे उसने भेज दिया। एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड अ सिग्नेचर, साथ साथ उस लिफाफे के अंदर एक लेटर जिसपे एक गॉड का सिग्नेचर का ऐसे गॉड का एक सच सिग्नेचर बना दिया गया था, ताकि उसको लेंचो को पूरा यकीन हो जाए कि ये गॉड की तरफ से रिप्लाई आया है। उसने क्या किया, पैसे के एनवलप में रखे और साथ साथ एक लेटर रखा, उस लेटर पे ऐसे गॉड का सिग्नेचर बना दिया, ताकि लेंचो को यकीन हो जाए, उस किसान को यकीन हो जाए कि ये जो आंसर आया है, ये जो रिप्लाई आया है भगवान की तरफ से आए हैं, ताकि उसकी आस्था हम बनी। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter to him. अगले रविवार को लेंचो थोड़ा पहले आ गया, हमेशा से थोड़ा पहले गया, यह पता लगाने के क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, यह पोस्टमैन था, यह डाकिया जिसने उस लेटर को उसे दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office, जबकि पोस्टमैन जो पोस्टमास्टर था वो उस अनुभव कर रहा, उस चीज़ को अनुभव कर रहा था कि एक संतुष्टि का काम किया है, उस संतुष्टि को अनुभव करते एक ऐसे काम एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो क्या विंडो के पास से उससे लेंचो के रिएक्शन को देख रहा था, ताकि उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग मनी, लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया पैसे को देखकर लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका यकीन था भगवान में। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, लेकिन जैसे उसने पैसे को काउंट किया वो क्रोधित हो गया, वो आग बबूला हो गया। God could not have made a mistake, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। Nor could he have denied लेंचो what he had request, और नहीं जो लेंचो डिमांड किया है, रिक्वेस्ट किया है, उसको मना कर सकते हैं। Immediately लेंचो went up to the window and asked for paper and ink, शीघ्र जो लेंचो था सीधे विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगा। On the public writing table he started to write with a much wrinkling of his brow caused by effort he had to make express his ideas, तो राइटिंग टेबल पे गया, पब्लिक राइटिंग टेबल गया और इंक पेपर मांगा और वहाँ से एक पत्र लिखना, फिर दोबारा लिखना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा एफर्ट करके लिख रहा था, इसलिए उसके माथे पे रिंकलिंग वैसे ऐसे रिंकल बनते जा रहे थे, यानी सिकन बनता जा रहा था, क्योंकि बहुत एफर्ट के साथ, बहुत कठिनाई के साथ अपनी बात को लिखने का प्रयास कर रहा था, सोच विचार करके लिख रहा था। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, he went to the window, वह विंडो के पास गया, buy a stump, उसके बाद एक स्टम्प खरीदा, which he licked and then affixed to the blow, ठीक है। उसके बाद उसने स्टम्प खरीदा, उसको उससे थूक से चटाया, उसके मतलब लिख के चाटा, उसके बाद से उसने अफिक्स किया, उस लेटर पे चिपका, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। पिक्चर में दिखाया कैसे वो विंडो से खरीद रहा है। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी की प्रहार से उसने लिफाफे पे मुहर को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर, उस ऐसे मेल बॉक्स होता है, उस मेल बॉक्स पुराने ज़माने में होता था, लेटर गांव में होता है, तो उस मेल बॉक्स के अंदर गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे कहा गया खोलने गया, वो देखने गया क्या लिखा है। इट्स सेड, उसमें लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड, भगवान जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसों रिस्ट मी, केवल मेरे को 70 पैसे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन आप इसे मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर बंच ऑफ क्रू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लाई हैं एक बेईमानों का झुंड है, एक बेईमान लोग हैं, और लास्ट अपना नाम लेंचो लिखा, इसलिए अगली बार बाकी जो रिमेनिंग पैसा है, जो 30 पैसा है, उसको आप भेज दीजिए और मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे जो बैंक कर्मचारी उन्होंने पैसा खा लिया, ये बेईमान लोग हैं। इस तरह आपकी जो स्टोरी होती है फिनिश होती है। आई होप दिस स्टोरी को आपको बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छी लगी होगी। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर अपडेट्स। यू हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग
and I will meet. ये आपका वर्ड मीनिंग है. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट फ्रॉम हियर.